अब तक की जैसा हम लोग ने देखा सैतो और अकाने की शादी जबरदस्ती हो जाती है। शुरू-शुरू में दोनों की अच्छे से बनती नहीं है और बाद में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब उसके आगे अकाने गुस्से में सैतो के पास आती है और सैतो को टिफिन देती है जो अकाने ने अपने हाथों से बनाया है। तब सैतो बोलता है, अरे सॉरी, मैं तो उसे घर पे ही भूल गया था। तब अकाने बोलती है, मुझे पता है तुमको मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद है। तब सैतो यहाँ बोलता है, पर मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तब अकाने सैतो से बोलती है, मैंने बहुत प्यार से और मेहनत से खाना बनाया है, तो तुम अच्छे बच्चे की तरह पूरा खाना खत्म कर लेना। फिर हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैतो लंच खाने वाला ही होता है कि वहाँ शीशे आ जाती है और सैतो से बोलती है, भैया मुझे आज आपका लंच खाना है। सैतो शीशे से पूछता है, क्या तुमने आज कुछ नहीं खाया है? तब शीशे बोलती है, नहीं भैया मैंने कुछ नहीं खाया है, बस 3 राइस बॉल खाए हैं। तब सैतो बोलता है, अबे इसका मतलब तुम मुझसे ज़्यादा खाई हो, मुझे खाने दो, मुझे भूख लगा है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तभी पूरी क्लास सैतो को देखने लगती है और बोलती है, बताओ बेचारी बच्ची को थोड़ा सा खाना नहीं खिला सकता है। तब सैतो मान जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है बाबा, थोड़ा सा खा लो। तभी वहाँ हिमारी आ जाती है और सैतो से बोलती है, अरे तुम्हारा और अकाने की टिफिन तो पूरा सेम है। तो फिर पूरी क्लास भी बात करने लगती है, अच्छा इसका मतलब ये सच है, ये दोनों डेट कर रहे हैं। इसी बीच शीशे सैतो का पूरा टिफिन खा जाती है और शीशे सैतो से बोलती है, तुमको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें मुसीबत से बचा लिया, मैंने तो सारे सबूत ही मिटा दिए। फिर सैतो कॉरिडोर में जा रहा होता है कि वहाँ हिमारी उसे मिलती है। हिमारी सीढ़ी पर से कूदती है, तब सैतो बोलता है, अरे आराम से चलो वरना गिर जाओगी। फिर हिमारी बोलती है, अगर मैं गिर भी जाऊंगी तो तुम तो मुझे बचा ही लोगे। तब सैतो बोलता है, अरे पहले मैं खुद की जान बचाऊंगा। फिर हिमारी सैतो से पूछती है, आज जो तुम टिफिन लाए थे अकाने ही ने तुम्हें बना के दिया था ना? तब सैतो उससे झूठ बोलता है और बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये इत्तेफाक ही है कि हम लोग का टिफिन सेम है। फिर हिमारी पूछती है, इसका मतलब तुम अकाने की बीएफ नहीं हो? और इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखा जाता है। अकाने की नींद खुलती है और उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को सुन के डर जाती है। तब अकाने सैतो को उठा के बोलती है, सैतो वहाँ पर भूत है। सैतो बोलता है, अरे कुछ नहीं है वहाँ पे, तुम सो जाओ। अकाने फिर सैतो को जगाती है। फिर सैतो बोलता है, अच्छा मुझे जाकर देखने दो। फिर अकाने बोलती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है अकेले। फिर हमें सीन कट होके दिखाया जाता है, सैतो अपने रूम में पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ अकाने आ जाती है और वो बोलती है कि मेरे रूम के पास से किसी की आवाज आ रही है, इसलिए वो सैतो के पास ही रुकेगी। अकाने इतना डर जाती है कि सैतो टॉयलेट भी जाता है तो वो उसके पीछे पीछे लगी रहती है। फिर अकाने नहाने जा रही होती है तो सैतो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पास ही रहे। जब अकाने नहा रही होती है तो सैतो का मन विचलित हो रहा होता है, आखिर सैतो है तो लड़का ही। फिर अचानक से अकाने दरवाजा खोलती है और बोलती है, सैतो तुम यही हो ना? सैतो गुस्से में बोलता है, अरे पगली तुम कपड़ा तो पहन लो। अगले दिन स्कूल में सैतो शीशे से बताता है कि अकाने को लगता है कि घर में भूत है और अकाने उस चीज से बहुत डर रही है। तब शीशे बोलती है, ठीक है भैया, मैं आपकी हेल्प करूंगी। फिर शीशे अकाने के पास आकर चिल्ला के बोलती है, मुझे पता है तुमने भैया से शादी कर ली है और मुझे ये भी पता है आप लोग साथ में रहते हो। तभी अकाने और सैतो दोनों शीशे को उठाकर खाली क्लासरूम में ले आते हैं। अकाने सैतो पे बहुत गुस्सा कर रही होती है क्योंकि इन दोनों की शादी की बात शीशे को भी पता लग चुकी है। तब सैतो यहाँ बोलता है, अरे मैंने इसे कुछ नहीं बताया, इसने सभी अपने मन से पता कर लिया है सब चीजें। सैतो की बात पे अकाने को विश्वास नहीं हो रहा होता है। तब शीशे ही बोलती है, हाँ मैंने ही सब पता किया है तुम दोनों के बारे में। तब शीशे ये भी बोलती है अकाने से, भैया ने बताया है कि आपको लगता है घर में भूत है। तब अकाने बोलती है, हाँ, और इस डफर को मेरी बात पे विश्वास ही नहीं होता है। तब शीशे बोलती है, हाँ ये सही बात है, आपके घर में भूत है और अगर भूत को घर से नहीं भगाया तो अकाने के पेपर में बहुत कम मार्क्स आएंगे। ये बात सुनकर अकाने बहुत डर जाती है और शीशे से हेल्प मांगने लगती है। तब शीशे बोलती है, ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपके घर चलना पड़ेगा। फिर अकाने और सैतो शीशे को अपने घर लाते हैं। पहले शीशे सैतो का रूम चेक करने जा रही होती है। तब सैतो बोलता है, तुमको मेरे रूम चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे रूम में तुझे भूत नहीं मिलेगा। तब शीशे बोलती है, मुझे पता है आप अपने रूम में गंदी गंदी बुक पढ़ते हैं। तब सैतो बोलता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अकाने भी यहाँ बोलती है, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है, तुम ऐसे भी काम कर सकते हो सैतो, एक बार मुझे बुक मिलने दो, बुक के साथ साथ तुम्हें एक बार फेंक दूंगी। फिर सब सैतो का रूम चेक करते हैं। शीशे को वहाँ पे भूत तो नहीं मिलता है पर सैतो की चड्डी मिल जाती है। फिर सब अकाने का रूम भी चेक करते हैं। तब अकाने बताती है, जब हम लोग यहाँ सो रहे थे तो मुझे विंडो पे किसी का साया दिखा था। फिर शीशे अपना बहुत दिमाग लगाती है और बोलती है, मैं जान गई वो भूत कौन है, वो भूत मैं हूँ। शीशे की ये बात सुनकर अकाने और सैतो बहुत हैरान हो जाते हैं। तब शीशे बोलती है, थोड़ी दिन पहले ही आपके घर की चाबी मैंने दादाजी से ली थी,
आप लोग प्यारे तरीके से सो रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया और मैंने विंडो से ही आने की कोशिश की थी। ये बात सुनकर दोनों बहुत गुस्सा होते हैं। फिर शीशे बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे अकाने के हाथ का खाना बहुत पसंद है। मुझे अकाने के हाथ का खाना खाना है। ये सब प्यारी बातें सुनकर अकाने ही पिघल जाती है और वो शीशे के लिए बहुत बढ़िया खाना बनाती है। शीशे खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। शीशे के मुंह पे चावल लगा रहता है तो सैतो अपने हाथ से चावल हटाता है, जिसे देखकर अकाने जलिस फील कर रही होती है। उसके बाद शीशे सैतो की गोदी में बैठकर गेम खेल रही होती है। ये सब देखकर अकाने बहुत जलिस फील कर रही होती है। फिर सैतो नहाने जा रहा होता है तो शीशे बोलती है, मैं भी आपके साथ नहाऊंगी। फिर शीशे बोलती है, मेरा भी मन करता है सैतो भैया के साथ नहाने का। तो फिर यहाँ अकाने गुस्से में बोलती है, कोई किसी के साथ नहीं नहाएगा। सैतो पहले जाओ, पहले तुम नहाओ। ये सुनकर सैतो और शीशे बहुत डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अकाने रूम में आती है और सैतो से पूछती है, शीशे कहाँ है। सैतो बोलता है, मैंने उसके लिए दूसरे रूम में बिस्तर लगा दिया है, वो वहाँ आराम से सो रही होगी। तब अकाने बोलती है, अब हम दोनों अकेले में बात कर पाएंगे। फिर सैतो बोलता है, अच्छा तो तुमको मुझसे अकेले में बात करना था। फिर अकाने बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए गेम लाया है। मैं चाहती थी तुम और हम वो गेम साथ में खेलें, ना कि शीशे और तुम उसे खेलो। फिर अकाने आगे कुछ बोलने जाती है कि बिस्तर के अंदर से ही अकाने को कोई हाथ टच करता है। तब अकाने सैतो से बोलती है, अरे बदतमीज, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे क्यों छू रहे हो तुम। फिर वही हाथ सैतो को भी टच होता है। तब सैतो बोलता है, अरे मैं नहीं, तुम मुझे गलत जगह छू रही हो। दोनों झगड़ा करने लगते हैं कि तभी शीशे बिस्तर में से बाहर निकलती है और बोलती है, तुम दोनों थोड़ा चुप हो जाओ, मुझे सोना है। सैतो बोलता है, शीशे तुम यहाँ कब आई। तब शीशे बोलती है, जब इंसान पैदा भी नहीं हुए थे उसके पहले से मैं यहाँ पे हूँ। और बोलती है, मैं भी भैया के साथ सोना चाहती हूँ। तब सैतो बताता है, जब शीशे को बचपन में नींद नहीं आती थी तो वो मेरे पास ही सोती थी। तब शीशे बोलती है, मैं बचपन से ही सैतो भैया के साथ रही हूँ। जब मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ तो मुझे अकेलापन लगता है। और शीशे अकाने से भी बोलती है कि तुम्हारा अकेले सैतो भैया पे हक जताना सही नहीं है। ये बात सुनकर अकाने शर्मा जाती है। फिर शीशे बोलती है, ठीक है, मैं जमीन पे सो जाऊंगी ताकि तुम दोनों रोमांस कर पाओ। फिर अकाने शीशे को रोक लेती है। फिर जब सैतो सो जाता है तो शीशे अकाने से पूछती है कि तुमको मुझसे जलन होता है ना, क्योंकि मैं सैतो भैया के ज्यादा पास रहती हूँ। अकाने मना करने लगती है तो शीशे बोलती है, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती हो। फिर शीशे ये भी बोलती है कि मुझे पहले सैतो भैया की चिंता होती थी, पर अब जब तुम उनके साथ हो अकाने तो मैं बेफिक्र रह सकती हूँ। आगे अकाने कुछ बोल पाए उसके पहले ही शीशे सैतो को पकड़ के सो जाती है। अकाने ये देखकर और भी गुस्सा हो जाती है। फिर हमें अकाने और हिमारी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हिमारी अकाने से पूछती है, कल रात पे जो टीवी पे ड्रामा आया था वो तुमने देखा था। तब अकाने बोलती है, मुझे ड्रामा देखना पसंद नहीं है। तब हिमारी अकाने से बोलती है, चलो हम दोनों लोग तब साथ में देखा जाएगा। तब अकाने बोलती है, मैं बिजी हूँ और वैसे भी मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब हिमारी बोलती है, चलो ना अकाने, घर जाने से पहले हम लोग स्ट्रॉबेरी पाफे खाते हैं। तब अकाने उसकी बात मान जाती है और तब से दोनों फिर दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है, जहाँ हिमारी अकाने से पूछती है, क्या तुम सैतो को पसंद करती हो। तब अकाने मना कर देती है। फिर अकाने पूछती है, ये बात तुम क्यों हमसे पूछ रही हो। फिर हिमारी बोलती है, क्योंकि सैतो को मैं पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर अकाने थोड़ा घबरा जाती है। फिर हिमारी बताती है उसे सैतो की हर एक बात पसंद है। फिर हिमारी अकाने से मदद मांगती है क्योंकि वो सैतो को बहुत अच्छे से जानती है। फिर हिमारी अकाने से बहुत रिक्वेस्ट करती है। तब अकाने मान ही जाती है। फिर जब सैतो घर पे आराम से बुक पढ़ रहा होता है तो वहाँ अकाने उसे घूर के देख रही होती है। सैतो पूछता भी है, अरे क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। फिर अकाने बोलती है, तुम मुझ पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो जो तुम कर रहे हो। फिर सैतो कोई भी काम कर रहा होता है तो अकाने उस पर नजर रखी हुई रहती है। और जब सैतो खाना खा रहा होता है तो अकाने उसकी वीडियो बना रही होती है। सैतो पूछता भी है, ये वीडियो तुम क्यों बना रही हो। तब अकाने बोलती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। फिर अकाने क्रीपी सी स्माइल देके बोलती है, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर अकाने सैतो से पूछती है, एक बात बताओ, तुमको कैसी लड़कियां पसंद है। तब सैतो बोलता है, ऐसा तो मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि मुझे कैसी लड़कियां पसंद है। फिर अकाने उससे बहुत से सवाल पूछती है, जैसे कि उसको खाने में क्या पसंद है और भी वगैरह वगैरह। फिर अगले दिन स्कूल में अकाने हिमानी से बताती है, सैतो को स्टेक खाना बहुत पसंद है। और वो ये भी बताती है कि सैतो की हॉबीज है रीडिंग और वीडियो गेम खेलना, और सोने से पहले उसे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। तब हिमारी अकाने से बोलती है, तुम्हें ये सब बातें इतना डिटेल में कैसे पता है। तब अकाने बोलती है, अरे अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने तो सब शीशे से पूछा है। फिर हमें घर का सीन दिखा जाता है, जहाँ सैतो अकाने से पूछता है, तुम आज खाने में क्या बना रही हो। फिर अकाने बोलती है, मैं फिश बना रही हूँ, क्यों, क्या हुआ। जिसे सुनकर सैतो बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है, तुम स्टेक कब बना रही हो। तो अकाने बोलती है, एक सेकंड, मैं स्टेक क्यों बनाऊंगी।
फिर सैतो बोलता है, तुम ही ना पूछताछ कर रही थी, मुझे लगा तुम स्टेक भी बनाओगी। फिर अकाने ये सुनकर खुश हो जाती है कि सैतो को उसके हाथ का स्टेक खाना है। फिर दोनों शॉपिंग करने आते हैं। तब यहाँ अकाने बोलती है, मुझे मेरी बचपन की बातें याद आ गईं। मम्मी भी हम लोग के लिए स्टेक बनाती थी। तब सैतो बोलता है, पर मेरे पास कुछ ऐसी यादें नहीं है। फिर अकाने सैतो को स्टेक बना के देती है, जिसे खाकर सैतो बहुत खुश हो जाता है और अकाने की तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर अकाने भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में हिमारी सैतो से पूछती है, तुमको कैसी लड़कियां पसंद है। तब यहाँ सैतो बोलता है, हमें कैसे इंसान पसंद है ये बात बताना बहुत मुश्किल है। मुझे तो उसी लड़की से प्यार होगा जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सैतो की ये बात सुन के हिमारी मन में ही बोलती है, अरे मुझे इसी सैतो से तो प्यार है। तब हिमारी सैतो के पास आके बोलती है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तब सैतो बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। तब हिमारी बोलती है, अरे तुम तो शर्मा गए, मैं तो मजाक कर रही थी बस। और इतना बोल के हिमारी वहां से चली जाती है। फिर रात में जब सैतो गेम खेल रहा होता है तो अकाने उसके रूम में ताका झाकी कर रही होती है। तभी वहाँ सैतो आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब अकाने बोलती है, अरे मैं तो बस वो बुक लेने आई थी जो तुम्हें बहुत पसंद है। तब सैतो उसके हाथ में पूरे बुक का बंडल पकड़ा देता है और बोलता है, अरे जाओ जाओ एंजॉय करो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फिर अगले दिन हिमारी अकाने से बोलती है, जो तुमने कल बुक बताया था जो सैतो को पसंद है, मुझे तो वो समझ ही में नहीं आया, क्या तुम्हें समझ में आया अकाने। तब अकाने बोलती है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, पर मुझे भी अच्छे से समझ में नहीं आया। तब हिमारी बोलती है, चलो मैं सीधे जाके सैतो से ही पूछ लेती हूँ। फिर हिमारी जाके सैतो से बात करने लगती है, जिसे देखकर अकाने थोड़ा दुखी हो जाती है। तभी अकाने के पास शीशे आ जाती है और शीशे अकाने से पूछती है, क्या तुम हिमारी से जेलिस हो। तब यहाँ अकाने बोलती है, ऐसे कोई बात नहीं है, पर मैंने कभी हिमारी का ऐसा बर्ताव नहीं देखा। तो शीशे यहाँ बोलती है, तुमने कभी नोटिस नहीं किया, पर हिमारी हमेशा सैतो से ही अटेंशन चाहती थी। फिर शीशे अकाने से पूछती है, क्या तुम नहीं चाहती हो कि भैया और हिमारी कपल बन जाएं। तब यहाँ अकाने बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ। फिर छुट्टी के टाइम हिमारी अकाने से बोलती है, चलो ठीक है, मैं मार्केट से स्ट्रॉबेरी केक लाती हूँ और तुम्हारे घर चल के गॉसिप करते हैं हम दोनों। तब अकाने बोलती है, अरे हाँ यार, हम लोग को कितना दिन हो गया, हम लोग साथ में बैठ के अच्छे से बात नहीं किए। तभी अचानक से अकाने को याद आता है, अरे वो तो सैतो के साथ रह रही है। तब अकाने बहाना बनाने लगती है हिमारी से, पर हिमारी दुखी हो जाती है तो अकाने मान जाती है, ठीक है बाबा, तुम आ सकती हो मेरे घर। फिर अकाने घर पे आके जब सैतो से बताती है तो सैतो घबरा जाता है। फिर वो सब प्लान बना ही रहे होते हैं कि वो सब सैतो की हर चीज छुपा देंगे कि तभी वह हिमारी आ जाती है। फिर सैतो बोलता है, तुम जाके हिमारी को संभालो, तब तक मैं सारा सामान यहाँ से गायब कर दूंगा अपना। सैतो अपने काम में लगा रहता है और वहाँ दूसरी तरफ हिमारी और अकाने एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। हिमारी अकाने से पूछती है, क्या तुम्हें सच में सैतो नहीं पसंद है। पर अकाने मना करती है, अरे नहीं नहीं, मुझे सैतो नहीं पसंद है। फिर हिमारी बोलती है, अगर तुम सैतो को लाइक करती हो तो बता दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में आऊँ, क्योंकि मैं सैतो को जितना पसंद करती हूँ उतना मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ। तब यहाँ अकाने बोलती है, मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे उस खड़ूस बेवकूफ से तो नफरत ही है। और ये सब बातें सैतो भी सुन रहा होता है। जब अकाने ये बात बोलती है तो सैतो को बहुत बुरा लग जाता है। फिर अगले दिन हिमारी सैतो से डेट के लिए पूछती है और क्लासरूम के बाहर शीशे अकाने से पूछती है, क्या तुमको फर्क नहीं पड़ता, तुम इन दोनों को रोकोगी नहीं। तब अकाने बोलती है, पर मैं क्यों रोकूं। तब शीशे बोलती है, तुमको अभी पर भी नहीं समझ में आ रहा है। शीशे की ये बात सुनकर अकाने थोड़ा सोच में पड़ जाती है। फिर रात में सैतो अकाने से बताता है कि हिमारी ने मुझे डेट के लिए पूछा है। तब अकाने बोलती है, सही तो है, वैसे भी वो बहुत अच्छी लड़की है। फिर अकाने बोलती है, ये बात तुम मुझसे क्यों बता रहे हो। तब सैतो बोलता है, अगर मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग शादीशुदा है ना। तब अकाने बोलती है, मेरे पसंद से या नापसंद से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम लोग की शादी जबरदस्ती ही हुई है, तुम जिसके साथ भी जाना चाहो तुम जा सकते हो। ये बात तो अकाने मुंह से बोल देती है, पर उसका फेस देख के लगता ही है कि वो बहुत दुखी है। फिर जब अगले दिन सैतो डेट पे जा रहा होता है तो अकाने उससे पूछती है, क्या तुम सच में डेट पे जा रहे हो। तब यहाँ सैतो बोलता है, हाँ जा तो रहा हूँ, पर तुम मना करोगी तब मैं नहीं जाऊंगा। तब अकाने बोलती है, मैं तुमको क्यों मना करूंगी, आखिर मैं होती कौन हूँ तुम्हारी। फिर सैतो बोलता है, ठीक है। फिर सैतो जाने लगता है। सैतो जा ही रहा होता है कि अकाने उसे रोक लेती है और रो कर बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़के के साथ घूमने जाओ, मैं तुमको किसी और से शेयर नहीं करना चाहती हूँ, जबरदस्ती की शादी क्यों ही ना हो, पर आखिर तुम तो मेरे पति हो। तब सैतो मुस्कुरा के बोलता है, मैं यही तो तुमसे सुनना चाहता था, मैं तो पहले ही उसको डेट के लिए मना कर दिया था, इसका मतलब अकाने तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करती हो। तब अकाने यहाँ शर्मा कर गुस्से में बोलती है, ये सब तुम्हारा प्लान था। फिर यहाँ सैतो बोलता है, आज तुम और हम घूमने जाएंगे। फिर अकाने बोलती है, पर मैं तो तैयार भी नहीं हुई हूँ। तब सैतो बोलता है, तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत दिख रही हो।
तो अकाने हंस के बोलती है, पर मैं तो तुमसे गुस्सा हूँ। तुम्हें मुझे खुश करने के लिए मुझे कुछ गिफ्ट देना होगा। फिर साइतो बोलता है, ठीक है, तो रिंग कैसा रहेगा? जिसे सुनकर अकाने शर्म से लाल हो जाती है। फिर दोनों साथ में घूमने चले जाते हैं। फिर अगले दिन साइतो हिमारी से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने डेट के लिए मना कर दिया था। तो हिमारी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं बाद में भी तुमसे डेट के लिए पूछ सकती हूँ। फिर वहाँ शीशे बोलती है, पर मैं तुमको साइतो बे के पास जाने नहीं दूंगी। अगर तुमको साइतो बे के पास जाना है तो तुमको मुझे रिश्वत देना होगा। इन सब की बातें अकाने गेट पर से सुन रही होती है और बोलती है, मैं साइतो को किसी का नहीं होने दूंगी, साइतो सिर्फ मेरा है। फिर अगले दिन हिमारी साइतो के लिए स्टेक बना के लाती है और वो उसको साइतो को खाने के लिए बोलती है। साइतो यहाँ मना कर रहा होता है और बोलता है, अरे मन नहीं है मेरा खाने का। फिर पूरी क्लास साइतो को बोलने लगती है, इतनी प्यारी लड़की अपने हाथ से बना के लाई है और ये थोड़ा सा भी खा नहीं सकता है। तब साइतो मान जाता है। तब हिमारी बहुत प्यार से साइतो को खुद से खिला रही होती है। तब अकाने साइतो से बोलती है, तुमको लड़की के हाथ से खाने में शर्म नहीं आता है? फिर यह हिमारी बोलती है, अकाने तुम जल रही हो क्या? आओ तुम्हें भी मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। और साइतो वहीं खड़े होकर इन दोनों का ड्रामा देख रहा होता है। फिर बाद में हिमारी साइतो से बोलती है, मुझे मैथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? फिर साइतो बोलता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हिमारी बोलती है, तो ठीक है, हम दोनों मेरे घर पे पढ़ाई करेंगे। आज मेरे घर पे कोई नहीं होगा, मम्मी पापा बाहर गए हैं। फिर साइतो बोलता है, अरे ये तुम कैसा मजाक कर रही हो? फिर हिमारी पूछती है, क्या तुमको मेरे साथ अकेले रहने में डर लग रहा है? तभी उन दोनों के बीच में अकाने आती है और बोलती है, तुमको साइतो के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। मान लो साइतो ने तुम्हारा कुछ गलत फायदा उठा लिया तो? तब यह हिमारी बोलती है, अरे ये तो मेरा सपना है। फिर यहाँ साइतो बोलता है, अरे तुम कैसे सपने देखती हो, मैं तुम्हारा कोई सपना वपना नहीं पूरा करूंगा। फिर यहाँ अकाने बोलती है, पर मैं तुम्हें साइतो के साथ अकेले नहीं छोड़ूंगी। तब यहाँ हिमारी बोलती है, तो ठीक है, तुम भी आ जाओ, हम लोग साथ में ग्रुप स्टडी कर लेंगे। तभी वहाँ शीशे आके बोलती है भगवान, ये लड़की मेरा रैंक छीनना चाहती है। तब यहाँ हिमारी बोलती है, अरे नहीं शीशे, तुम ही क्लास में थर्ड आओगी, चिंता मत करो। तब यहाँ हिमारी यही बोलती है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, जितना मैं टॉपर के साथ पढ़ूंगी उतना ही मेरे लिए सही है। फिर हिमारी बोलती है, तो ठीक है, सब लोग अकाने के घर पढ़ेंगे। फिर छुट्टी के बाद सब अकाने घर जाते हैं, मतलब कि अकाने और साइतो के घर। फिर हिमारी साइतो से चिपक चिपक के पढ़ रही होती है और अकाने ये सब देख के बहुत ही जलिस हो रही होती है। फिर शीशे बोलती है, आप लोग ने बहुत पढ़ाई कर लिया, चलिए अब ब्रेक लेते हैं। फिर सब ब्रेक के टाइम कार्ड्स खेल रहे होते हैं और साइतो ये गेम आराम से जीत जाता है क्योंकि साइतो की मेमोरी पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर साइतो बोलता है, तुम तीनों खेलो, तब तक मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। साइतो जो ही वहाँ से जा रहा होता है कि अकाने भी उसके साथ आ जाती है। फिर अकाने बोलती है, मुझे लगा था तुमको बस पढ़ाई की चीजें ही याद रहती हैं, पर तुमको तो बाकी सब भी याद रहता है। तब साइतो बोलता है, ये डरावना है ना? तब अकाने पूछती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब साइतो बोलता है, तुम भी जानती हो मेरी अच्छी मेमोरी से सब डरते हैं। तब साइतो ये भी बताता है कि इसकी फैमिली में सबके पास कुछ ना कुछ खासियत होती है, जैसे कि शीशे बड़े से बड़ा कैलकुलेशन मन में ही सॉल्व कर लेती है और मेरी खासियत है मेरी मेमोरीज। फिर साइतो ये भी बताता है कि वो जब लोगों की छोटी से छोटी चीजें बता देता था तो लोग डर जाते थे और मुझ पे तो जासूसी का भी नाम लग चुका है। फिर अकाने बोलती है, अच्छा अब मुझे पता चला तुमको मेरा फेवरेट फूड कैसे याद था। फिर अकाने ये भी बोलती है, तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है और तुम खुश नहीं हो, काश मेरे पास ऐसा टैलेंट होता। फिर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो हिमारी बोलती है, थैंक यू साइतो मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे आज बहुत मजा आया, चलो अगली बार तुम्हारे घर पढ़ते हैं। तब साइतो बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरे घर नहीं। तभी हिमारी की गलती से हिमारी के ऊपर चाय गिर जाता है। तब साइतो जल्दी से नैपकिन ला के देता है हिमारी को। तो हिमारी साइतो से बोलती है, पर तुम्हें कैसे पता कि नैपकिन वहाँ था? तब साइतो बोलता है, अरे बस मैंने गेस किया और देखो कैस सही भी हो गया। तब अकाने हिमारी से बोलती है, हिमारी तुम्हारे कपड़े पे दाग लग जाएगा, जाकर इसके साफ कर लो। फिर शीशे हिमारी को बाथरूम लेके चली जाती है और यहाँ दूसरी तरफ अकाने साइतो पर गुस्सा कर रही होती है और बोलती है, तुम उसके साथ क्यों फ्लर्ट कर रहे थे? तब साइतो बोलता है, मैं कहाँ फ्लर्ट कर रहा था, वही तुम उससे चिपके जा रही थी। तब अकाने बोलती है, पर तुमको तो मजा ही आ रहा होगा ना, सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही उसको पढ़ाने के लिए हाँ बोला, क्यों तुमने उसको हाँ बोला? तब साइतो बोलता है, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तब यहाँ अकाने बोलती है, तुमने कहीं मुझे पढ़ाई में तो हेल्प नहीं की। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और अकाने साइतो को डर के पकड़ लेती है। तब साइतो बोलता है, रुको मैं चेक करके आता हूँ। फिर अकाने बोलती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। फिर अकाने साइतो से बोलती है, क्या लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद है जो जिद्दी ना हो? तब साइतो बोलता है, तुम जैसे भी हो अच्छी हो। तब अकाने शर्मा के बोलती है, अरे बेवकूफ, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। तब साइतो भी बोलता है, मैं भी तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। और साइतो ये भी बोलता है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो थोड़ी जिद्दी है, मेहनती है और शर्मीली भी है, मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है।
हाँ माना थोड़ी अजीब है, पर जैसी भी है मेरी है। जिसे सुनकर अकाने बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ लाइट भी आ जाती है और हिमारी भी उन लोगों को ऐसे देख लेती है। तब हिमारी बोलती है, अरे तुम लोग अकेले के लिए क्या कर रहे थे? तब यहाँ अकाने बोलती है, अरे जैसे तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है कुछ। अगले दिन स्कूल में सैतो शीशे से बोलता है, पता नहीं क्यों कल लाइट चला गया था, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ था? तब शीशे बोलती है, नहीं नहीं भैया, मेरा हाथ नहीं था, शायद मेरा पैर हो सकता है। फिर हिमारी आके सैतो से बोलती है, आज जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है क्या तुम मुझे समझा दोगे? तब सैतो बोलता है, ठीक है। तो हिमारी अकाने से बोलती है कि तुम भी हम लोग के साथ चलोगे पढ़ने? तब अकाने बोलती है, मुझे इससे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। जब हिमारी और शीशे वहां चली जाते हैं, तब अकाने प्यार से आके सैतो से बोलती है, तुम प्लीज घर पे आके मेरी पढ़ाई में हेल्प कर दोगे? फिर पता नहीं क्यों दोनों शर्मा जाते हैं। फिर घर पे सैतो अकाने को पढ़ा रहा होता है। तब अकाने बोलती है, तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, तुम पढ़ाते बहुत अच्छा हो। तब सैतो बोलता है, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तब अकाने बोलती है, अभी नहीं सोऊंगी, अभी तो मुझे और भी पढ़ना है। तब अकाने सैतो से पूछता है, तुम इतना पढ़ने की जिद क्यों कर रही हो? तब अकाने बोलती है, मैं तो तुम्हें बताया था ना कि मुझे डॉक्टर बनना है। तब सैतो बोलता है, पर तुम्हें डॉक्टर ही क्यों बस बनना है? तब अकाने बोलती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तब सैतो बोलता है, लेना देना है, मैं तुमको जानना चाहता हूँ। तब यहाँ अकाने बताती है, उसकी एक छोटी बहन थी, वो बहुत बीमार रहती थी। मेरे मॉम डैड बहुत मेहनत करते थे उसकी हॉस्पिटल के खर्चे उठाने के लिए, और मैं घर पे अकेली रहती थी मेरी बहन के साथ। मैं उस समय बहुत छोटी थी, मैं अपनी बहन की कोई हेल्प नहीं कर पाई। इसी वजह से मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाई। इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जितना मेरी बहन झेली थी, मैं नहीं चाहता हूँ कि उतना और कोई और झेले। तब सैतो बोलता है, और तुम्हारी बहन? तब अकाने बोलती है, वो हम लोग से बहुत दूर चली गई है अब। फिर अगले दिन अकाने बहुत दुखी रहती है। सैतो पूछता भी है क्या हुआ, पर वो कुछ बताती नहीं है। फिर सैतो शीशे से हेल्प मांगता है और बोलता है, मेरी वजह से ही वो आज दुखी है, मैंने उसकी बहन के बारे में पूछ लिया था ना। तब शीशे बोलती है, आप उसे घुमाने ले जाइए, वो एकदम ठीक हो जाएगी। फिर सैतो घर पे आकर अकाने से पूछता है कि हम लोग घूमने चलें? जो सुनकर अकाने तो पहले शर्मा जाती है, पर बाद में मान जाती है। फिर अगले दिन अकाने अपने दादी से मिलने जाती है, तो उसकी दादी पूछती हैं, तुम्हारा सैतो के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? फिर अकाने बताती है कि सैतो उसको डेट के लिए पूछा है। जो सुनकर उसकी दादी बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, चलो अब मेरा सपना ही पूरा होगा, अब मैं तुम्हारे बच्चों को अपने गोद में खिला पाऊंगी। फिर अकाने बोलती है, आप बहुत आगे का सोच रही हैं। फिर अगले दिन अकाने बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। तब सैतो उसे देखकर बोलता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तब अकाने बोलती है, दादी ने ही जिद की थी। फिर दोनों पहले कैरियोके में जाते हैं। तब अकाने बोलती है, तुम मुझे कैरियोके में लाके किस विश तो नहीं ना करना चाहते हो? तब सैतो बोलता है, अरे जरूरी है क्या कि कैरियोके में आके रोमांस ही करें? फिर दोनों एक साथ कैरियोके में बहुत इंजॉय करते हैं। फिर सब अकाने की फेवरेट कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं। अकाने को वो बहुत पसंद आता है। तब अकाने बोलती है, तुम भी टेस्ट करोगे? तब सैतो बोलता है, ये तो एक तरह से इनडायरेक्टली किस हुआ ना। तब अकाने शर्मा के बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। तब सैतो बोलता है, अरे नहीं, ये तुम्हारा फेवरेट है, तुम ही इसको पूरा खत्म करो। फिर अकाने बोलती है, तुमने आज साथ घूमने को क्यों पूछा? आखिर कोई तो वजह होगी। तब सैतो बोलता है, मैंने तुम्हारी छोटी बहन के बारे में याद दिला दिया था ना, उसके बाद तुम उदास लग रही थी, और तुम उदास थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात सुनकर अकाने बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, आज मुझे बहुत मजा आया, अगली बार पूछने में तुम हिचकिचाना मत, मेरी तरफ से हाँ ही होगी। फिर जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो अकाने एक रिंग देखती है जो उसे बहुत पसंद आता है। तब सैतो बोलता है, अगर ये रिंग पसंद है तो तुम ले लो। तब अकाने बोलती है, अरे ये बहुत महंगा है, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं लूंगी। फिर सैतो बोलता है, क्या ये तब तक बची भी रहेगी? फिर अकाने बोलती है, अगर दूसरा कोई इसको खरीदा तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। फिर अकाने सैतो को थैंक्स बोलती है और बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिता के बहुत अच्छा लगा। सैतो भी मन में सोचता है, इसकी स्माइल कितनी प्यारी है। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।